मई की शुरुआत में हुई अमेरिकी केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व की बैठक के मुख्य अंश यानी मिनट्स जारी हो गए मंगलवार को। मिनट्स में बताया गया कि ब्याज दरों पर फैसला लेने के दौरान केंद्रीय बैंक की कमेटी कई सदस्यों ने महंगाई को लेकर चिंता जताई है। सदस्यों ने कहा है कि महंगाई दर अब भी 2% के लक्ष्य की तरफ बढ़ती नहीं दिख रही है। कुछ सदस्यों ने तो पॉलिसी को और सख्त करने की बात कही। फेडरल रिजर्व ने अपनी पिछली बैठक में ब्याज दरों में किसी तरीके का बदलाव नहीं किया। क्या अंदाजा लगाया जाए सर? फिर देखिए, बीते सप्ताह जब डाउ और अमेरिका के शेयर बाजारों में रिकॉर्ड तेजी आई थी, महंगाई के आंकड़े को देखते हुए बाजार में उत्साह बना था और ये माना जा रहा था कि ब्याज दरों में बड़ी में अब कटौती का दौर शुरू हो रहा है। उस समय मैंने आपको बताया था कि बाजार के खुश रखने को गालिब बहुत सारे ख्याल अच्छे मिलते हैं, पर फेडरल रिजर्व के मिनट्स जो निकल कर आए वो बिल्कुल एंटी क्लाइमैक्स हैं। फेडरल रिजर्व के ज़्यादातर सदस्य इस बात का संकेत दे रहे हैं कि फेडरल रिजर्व लंबे समय तक ब्याज दरों को ऊंचा रखने के पक्ष में होगा। उसे जो सीपीआई में, कंज्यूमर इन्फ्लेशन में अमेरिका में थोड़ी सी कमी आई है, वो बहुत प्रभावित नहीं कर रही, उससे बहुत मुतासर नहीं। उसको लगता है कि बहुत अस्थायी सी कमी है। तो फेडरल रिजर्व के मिनट से जो संकेत निकले हैं वो ब्याज दरों के लंबे समय तक ऊंचे रहने के हैं और आने वाले हफ्तों में शेयर में दुनिया के निवेशक और स्टॉक मार्केट इन मिनट्स की रोशनी में अपनी निवेश रणनीतियों को संतुलित करेंगे और व्यवस्थित करेंगे। बताते चलें आपको कि अमेरिका के फेडरल रिजर्व के लिए जो टारगेटेड इन्फ्लेशन रेट है वो 2% है और ये बात इन मिनट्स में बार बार कही गई कि जब तक महंगाई में इतनी तेज और सफिशिएंट गिरावट नहीं दिखती कि महंगाई की दर को 2% तक लाया जा सके, तब तक ब्याज दरों के कम किए जाने की कोई गुंजाइश नहीं है। देश में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार की तरफ से कस्टम ड्यूटी और जीएसटी के टैक्स स्ट्रक्चर में बड़े बदलाव की तैयारी हो रही है। कई ऐसी वस्तुओं की लिस्ट तैयार की गई है जहां पर इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर की वजह से प्रोडक्ट तैयार करने की लागत बढ़ जाती है, उसके एक्सपोर्ट में दिक्कत होती है। ऐसी वस्तुओं में वॉशिंग मशीन, एयर प्यूरीफायर, सोलर ग्लास, फर्नीचर, कपड़े, ज्वेलरी, तमाम प्रोडक्ट शामिल हैं। इनमें कई प्रोडक्ट ऐसे हैं जिनको मेक इन इंडिया लिस्ट में भी शामिल किया गया है। तो सर फिर रिस्ट्रक्चरिंग क्या होगी? ये भी भारत के कस्टम सिस्टम का दुख कभी दूर नहीं होता, इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर का। पिछले 15 साल 16 साल से भारत के टैक्स सुधारों में इस समस्या का कोई समाधान नहीं मिलता। इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर को ऐसे समझिए, कच्चे माल पर ड्यूटी ज़्यादा और तैयार माल पर ड्यूटी कम। पेपर उद्योग इसका एक उदाहरण है। पल्प के इंपोर्ट पर ड्यूटी है 12% और फिनिश्ड प्रोडक्ट के इंपोर्ट पर ड्यूटी है 5%। और ये पूरे के पूरे निर्यात को, पूरे के पूरे मैन्युफैक्चरिंग ढांचे की सबसे बड़ी असंगति है, जहां कच्चे माल पर आपको ज़्यादा टैक्स पे करना पड़ता है और तैयार माल पर कम टैक्स पे करना पड़ता है उसको इंपोर्ट करने के लिए। ये परिस्थिति आपको तमाम कंपोनेंट्स के मामले में भी दिखाई देती है, जिनका जिक्र शुभम ने आपसे किया, वॉशिंग मशीन या ब्राउन गुड्स के मामले में। अब फिर एक बार इसकी कोशिश शुरू हो रही है कि इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर को बदला जाए। अब इसमें एक और बड़ी जटिलता आ गई जीएसटी के साथ। कस्टम्स का तो इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर था ही, जीएसटी के मिलने के साथ ये करेला और नीम चढ़ा हो गया, क्योंकि जीएसटी में बहुत सारे ऐसे उत्पाद हैं जिनके फिनिश्ड प्रोडक्ट्स पर ड्यूटी कम है और इंपोर्ट ड्यूटी में से असंगतियाँ हैं। फिर एक बार कोशिश शुरू हो रही है कि इस बार कस्टम्स ड्यूटी और जीएसटी और खासतौर से आईजीएसटी को मिलाकर एक नए सिरे से ढांचे को तय किया जाए और इस व्यवस्था को ठीक किया जाए। इसलिए भी जरूरी हो गया है कि अगर भारत को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में निर्यात करना है तो उसे अपने डोमेस्टिक टैक्सेशन के, घरेलू टैक्सेशन के स्ट्रक्चर को कॉम्पिटिटिव बनाना होगा और उसमें इस तरीके की असंगतियां दूर करनी होंगी। चुनाव सामने के नतीजे आने के बाद ये पता चलेगा कि इस ढांचे में क्या क्या बदलाव हुआ। वॉशिंग मशीन, सोलर ग्लासेस, पेपर इंडस्ट्री और भी कई सारे उद्योग हैं जो इसे ठीक करने की मांग लंबे समय से कर रहे हैं।